सो स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग द टुडेज टॉपिक थोड़ा सा हम बेसिक लॉगरिथम के बारे में जान लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे नर्स इक्वेशन में काफी ज्यादा लॉग की वैल्यूज आ रही हैं और कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज का अगर हमें लॉग की आइडिया होगा तो हमारे लिए कैलकुलेशन वाला पार्ट तो बहुत इजी हो जाएगा। बिकॉज कई बार क्या होता है कि केमिस्ट्री के कंसेप्ट तो हमने पढ़ लिए, हमें फॉर्मूला अप्लाई करना भी आ गया, बट द प्रॉब्लम विद द फिजिकल केमिस्ट्री जो तुम लोग फेस करते हो, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग बनी है तुम्हारे बारे में, कि तुम कभी कभी कैलकुलेशन में स्टक हो जाते हो और तुम्हें कैलकुलेशंस करना पसंद भी नहीं है, बिकॉज तुम थोड़ा सा डरते हो, बिकॉज तुम्हें इतना ज्यादा आइडिया भी नहीं है कि हाउ टू सॉल्व अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम, उसकी क्या अप्रोच रखनी चाहिए, क्या आइडियल तरीका है, हम कैलकुलेशन को छोटा कैसे कर सकते हैं। तो केमिस्ट्री पढ़ने के साथ साथ हम इन सारी चीजों के बारे में भी अच्छा खासा डिस्कशन करेंगे, सो दैट तुम्हारी जो भी वीकनेस है उसको तुम स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सको और नीट में अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सको। तो इसीलिए एक आध सेशन अगर मुझे मैथमेटिक्स के भी लेने पड़ेंगे तो आई डोंट हेजिटेट, हम एक आध बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में भी सेशंस लेंगे जो तुम्हें फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करने में एज वेल एज केमिस्ट्री में तो डेफिनेटली दे गोना हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, तो आज की क्लास का जो पहला सेशन है वो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला सभी के लिए। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स की काफी ज्यादा सीरियसनेस के साथ इस सेशन को देखें और इसके एक प्रॉपर शॉर्ट नोट्स बना लें और उसको रेगुलरली रिवाइज करते रहें। बिकॉज अगर ये सेशन आपने बहुत अच्छे से याद कर लिया या इसके बारे में अच्छा सा आइडिया है आपको, तो आपको कभी भी पूरे लाइफ टाइम लॉग के बारे में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाला है, ये मैं लिख के दे सकता हूँ विद 110% गारंटी। तो आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए जो लॉ को देख के थोड़ा परेशान होते हैं या उन्हें ये नहीं पता कि हाउ टू अप्रोच कहीं पे अगर लॉग आ गया तो आज की क्लास के बाद आपकी लॉ की जो समस्या है वो पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सो आज हम बेसिक लॉगरिथम के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज अगर हमें लॉ की पता होंगी तो हम उसको चीजों को अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स द फर्स्ट 3 बेसिक प्रॉपर्टीज। ये 3 बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि पहली प्रॉपर्टी है log a into b। मतलब अगर किसी 2 नंबर का तुमने मल्टीप्लाई करना है log के अंदर तो उसको ओपन कैसे करेंगे, तो log a into b, यहाँ पे a और b का मल्टीप्लीकेशन है, उसके आगे log लगा हुआ है, तो log of a into b ये करता क्या है, इसको तुम्हें करना है log of a plus log of b। 2 नंबर मल्टीप्लाई है तो उनको ओपन करोगे तो log a log ऑफ फर्स्ट नंबर प्लस log ऑफ सेकंड नंबर। ठीक है, a भी यहाँ पे 2 नंबर्स हैं, इसके बारे में अभी हम और देखेंगे न्यूमेरिकल। बाकी अगर किसी केस में log ऑफ a डिवाइडेड बाई b, मतलब log के अंदर अगर 2 नंबर को डिवाइड किया गया है तो इसको कैसे ओपन करते हैं, तो इसको ओपन करने का तरीका है log ऑफ फर्स्ट नंबर a माइनस log ऑफ b log ऑफ सेकंड नंबर। तो इस तरीके से log a अपॉन b को आप लिख सकते हैं log ऑफ a माइनस log ऑफ b, जहां पे a एंड b दीज आर द 2 नंबर्स। ठीक है, इसके बाद थर्ड है log ऑफ a टू द पावर b। अगर कहीं पे तुम्हें कोई पावर रेज्ड मिले, यहाँ पे a की पावर b है और उसके आगे log लगा हुआ है, तो log ऑफ a टू द पावर b को आप लिखोगे b ऑफ log a। मतलब जो पावर रेज है ना, यहाँ पे पावर किसकी रेज है, यहाँ पे पावर b की रेज है, तो b जो है वो log के आगे आ जाता है, ये है याद रखने का तरीका। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी b ऑफ log a, राइट। तो ये 3 चीजें हैं, log a b इज इक्वल टू log a प्लस log b, log a अपॉन b इज इक्वल टू log a माइनस ऑफ log b, और log a टू द पावर b, तो b आगे आ जाएगा तो उसे हम लिख सकते हैं b ऑफ log a। तो ये 3 तो फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखना है। चौथी चीज तो मैं काफी ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज करता हूँ, लेकिन मैं उसको यहाँ पे लिख जरूर रहा हूँ, ये फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट log की वैल्यू है जिससे आप अगर याद रख पाएंगे दैट विल बी वेरी गुड फॉर ऑल ऑफ यू। यहाँ पे log ऑफ 10 की वैल्यू आपको याद रखनी कितनी होती है, 1। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये याद रखना है कि log ऑफ 10 इज ऑलवेज 1 बिना किसी हेजिटेशन के। ठीक है, log 10 इज 1। ठीक है, अब ये तो प्रॉपर्टीज थी, एक वैल्यू है। और अगर आपको log से रिलेटेड सारी की सारी प्रॉब्लम्स है, सारी कैलकुलेशंस अवॉइड करनी है और काम फटाफट करना है, जैसे 11th में आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा किसका, आयनिक इक्विलिब्रियम का, तो वहां पे b log ने आपको बहुत ज्यादा परेशान किया होगा। तो log की परेशानी को दूर करने के लिए ये 3 चीजें तो याद रखनी है, और log 10 is 1 ये तो मैक्सिमम लोगों को ऑलरेडी पता होगा, जिनको नहीं पता है वो इसको याद रखते हैं।
तो इन सारी चीजों के साथ अगर ये 4 लॉग की वैल्यूज आप याद रख पाते हैं, इसे याद रखना है, रिमेंबर। अगर आप ये लॉग की 4 वैल्यूज याद रख पाते हैं तो आपके लिए लॉग कभी भी परेशानी क्रिएट नहीं कर सकता है। किस भी तरीके का लॉग आ जाए, कुछ भी। क्या लॉग ऑफ 2 का वैल्यू होता है 0.3, लॉग ऑफ 3 का वैल्यू होता है अप्रोक्सीमेटली 0.48, लॉग 5 इज 0.7, लॉग 7 इज 0.85। और आपको ये इसी ही सीक्वेंस में याद रखना है। देखो ऊपर से नीचे आने पे 2, 3, 5, 7 ये वैल्यू बढ़ता जा रहा है लॉग के अंदर वाला, और जो उसका फाइनल वैल्यू है वो भी बढ़ता जा रहा है डाउन जाने पे। 2, 3, 5, 7 जैसे जैसे ये नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे ये नंबर भी तो बढ़ रहा है, इसलिए आप उसको इसी सीक्वेंस में याद करें तो ज्यादा अच्छा होगा। क्या log 2.3, log 3.48, log 5.7 एंड log 7 is 0.85। बस ये 4 वैल्यू इसी सीक्वेंस में याद करनी है, ठीक है। तो थोड़ी सी चीजें आप याद रखोगे तो इनको और इन प्रॉपर्टी के कॉम्बिनेशन से हम लॉग का कोई भी प्रॉब्लम कभी भी नहीं फंसा सकते और इजिली उसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल ऐसे ही याद रखना है। कॉपी में से 2 से 3 बार लिखेंगे और अपने शॉर्ट नोट्स में मेंशन करेंगे ये सारी चीजें, तो बहुत बेनिफिशियल है। क्या फिर से रिवाइज करो, log 2.3, log 3.48, log 5.7, log 7.85। तो ये वैल्यूज अगर आपको याद हैं एंड दीज आर द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अगर ये वैल्यूज याद हैं तो आपका आंसर 99.99% केसेस में ठीक आएगा। अप्रोक्सीमेट वैल्यू है अगर आप गलती नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें पढ़ने और याद रखने के बाद अब हम कुछ लॉ की बेसिक प्रॉपर्टीज के पढ़ने के बाद हम कुछ क्वेश्चंस कर लें कि भाई हमने पढ़ तो लिया है सारा का सारा, लेकिन हम इसको अप्लाई कैसे करें, ठीक है। तो एक बार पहले लॉ के सारी बेसिक प्रॉपर्टीज अब उतार लीजिए, स्क्रीन पॉज करके, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन करना। आई होप आप लोगों ने अब तक ये सारी चीजें उतार ली होंगी पॉज करके। चलिए अब शुरू करते हैं। जैसे सपोज तुम्हें क्वेश्चन में कहीं पे ऐसा डिजिट आके मिला कि लॉग ऑफ आपको निकालना है 0.0001, 4 0 और 1, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कैसे करेंगे ये देखते हैं। अब 0.4 टाइम्स 01 को 10 रेज टू द पावर में लिख लो, बिकॉज हमें लॉग 10 का वैल्यू पता है। तो कभी भी ऐसा डेसिमल के आगे कुछ ऐसा लगा हो ना 0.000 समथिंग, तो आप क्या करो उसे 10 टू द पावर में कन्वर्ट कर लो। तो इसको 10 टू द पावर में कैसे कन्वर्ट करोगे, कितने पॉइंट पर डेसिमल आएगा, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इसको आप लिख सकते हैं 10 रेज टू द पावर -5। अब 10 रेज टू द पावर -5 जैसे आपने इसको लिखा तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि आप यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 3 इजिली अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला नंबर 3? फॉर्मूला नंबर 3 है log a टू द पावर b, जहां पे जो पावर है वो log के आगे आ जाया करती है, ये अभी हमने डिस्कस किया था। तो पावर कितनी है -5, तो जो -5 की जो पावर है ना ये log के आगे आ जाएगी। तो देखो -5 log के आगे आ गया और log ऑफ 10 बचा हुआ है, और log 10 का वैल्यू तो अभी हमने देखा था कितना होता है, दिस इज 1। तो log 10 तो 1 हो गया, तो -5 इंटू log 10 है, log 10 को आपने 1 लिख दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई फाइनली -5। तो अगर पॉइंट के बाद समथिंग समथिंग करके कुछ ऐसा लिखा है तो हमेशा याद रखो क्या, तो उसे 10 टू द पावर में कन्वर्ट कर लो, फिर हम log a टू द पावर b का प्रॉपर्टी लगा देंगे जहां पे पावर आगे आ जाती है। तो यहाँ पे 10 टू द पावर -5, तो -5 पावर था वो log के आगे आ गया, तो -5 ऑफ log 10, इसकी वैल्यू आ गई -5, ठीक है। अब इसके बाद सपोज अगर तुम्हें log 6 का वैल्यू निकालना है तो log 6 का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, log 6 को आप लिख सकते हैं log 2 इंटू तो log ऑफ 6 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, log ऑफ 6 को आप लिख सकते हैं। अब 6 को कैसे लिखा जा सकता है,
6 को अगर आपको थोड़ा सा टेबल का आइडिया होगा तो 2 की टेबल में भी लिख सकते हैं, 3 की टेबल में भी लिख सकते हैं। तो 6 को लिखा जा सकता है log ऑफ 2 इंटू 3। तो log ऑफ 2 इंटू 3, 6 को हमने लिखा 2 इंटू 3। अब ऐसा क्यों लिखा है भाई? बिकॉज 2 इंटू 3, तो log ऑफ 2 इंटू 3, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हम यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, log ऑफ a इंटू बी। तो यहाँ पे log ऑफ a इंटू बी क्या था? log ऑफ फर्स्ट प्लस log ऑफ सेकेंड। तो यहाँ पे log ऑफ 2 इंटू 3, तो इसको क्या लिख सकते हो? log ऑफ फर्स्ट log ऑफ 2, log प्लस log ऑफ सेकेंड, सेकेंड नंबर कौन सा है? 3, तो log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3। तो log ऑफ फर्स्ट नंबर दैट इज log ऑफ 2, तो log ऑफ सेकेंड नंबर प्लस log ऑफ सेकेंड नंबर दैट इज log ऑफ 3। और log 2 का वैल्यू हमें पता है कितना है, ये देखो log 2 का वैल्यू लिखा हुआ है, log 2 का वैल्यू है 0.3, log 2 का वैल्यू रखा 0.3। एज वेल एज हमें log 3 का भी वैल्यू पता है, log 3 कितना है? 0.48, तो इसको 0.48 लिख दिया। अब आप इसको ऐड करके log ऑफ 0.78 निकाल सकते हो, ठीक है। तो 6 को आपने कैसे ब्रेक किया? 2 इंटू 3 में। तो अगर कोई आपको log ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर आ जाए जो इन 4 में से एक भी ना हो, जैसे ये 4 नंबर्स आ गए, log ऑफ 2, log ऑफ 3, log ऑफ 5 या फिर log ऑफ 7, इनको तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। बट अगर कोई ऐसा नंबर आ जाए जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तो उस नंबर को कन्वर्ट करने की कोशिश करिए कि आप उस नंबर को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 6 को सिंप्लीफाई करके आप 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, है ना? तो इसको 6 को इजिली ऐसे आप लिख सकते हैं, राइट। तो अगला सवाल या अगला टाइप का क्वेश्चन है, जैसे हमें log ऑफ 0.3 निकालना है कहीं पे। अब 0.3 यहाँ पे 3 तो है, लेकिन log ऑफ 0.3 के बारे में आइडिया नहीं है, तो इसका भी बहुत ही आसान सा मैनिपुलेशन है। क्या करो? 0.3 को आप 3/10 लिख सकते हो ना, तो बस 0.3 को आपने या log ऑफ 0.3 को आपने log ऑफ 3/10 लिख दिया, ठीक है। अब log 3/10 को देख के आपको ये जरूर पता लग रहा होगा कि सर यहाँ पे हम प्रॉपर्टी नंबर 2 लगा सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 सेज कि log ऑफ a अपॉन b को लिख सकते हैं log ऑफ a माइनस ऑफ log b। तो log ऑफ 3 माइनस log ऑफ 10, तो log ऑफ 10, तो log 3/10 को हम लिख सकते हैं log ऑफ 3 माइनस log ऑफ 10, इस वाली प्रॉपर्टी को यूज करके log a अपॉन b वाली, ठीक है। तो log ऑफ 3 तो हमें ऑलरेडी पता था कितना, log ऑफ 3 is 0.48, तो 0.48 लिख दिया, माइनस इंटू माइनस ऑफ log 10 है, log 10 कितना होता है? log ऑफ 10 is 1, तो log 3 का वैल्यू 0.48 और log 10 का वैल्यू 1, तो इसको आप देखोगे तो माइनस में आंसर आएगा माइनस ऑफ 0.52। तो आप log की वैल्यू माइनस देख के बिल्कुल भी परेशान मत हैं, log का वैल्यू माइनस भी हो सकता है अगर ये वैल्यू लेस देन 1 है। तो ये जो वैल्यू दिख रहा है ना log ऑफ 0.3, अगर ये लेस देन 1 है तो log का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है। तो कभी अगर log का वैल्यू आपको नेगेटिव मिले तो आप बिल्कुल भी उसको लेके परेशान ना हो, ठीक है। तो ये log ऑफ 10 to the power -5, log ऑफ 6 और log ऑफ 0.3 को, इन सारी वैल्यूज को यूज करते हुए हम कैसे निकाल सकते हैं, ये मैंने आपको समझाया है। आई होप ये चीजें तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो आज का या लॉग के लिए तुम्हारे लिए 3 क्वेश्चंस का मैं होमवर्क दे रहा हूं, जिसके आप आंसर्स कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, और जिनके तीनों आंसर सही होंगे नेक्स्ट वीडियो में उनका नाम लिया जाएगा और आई अप्रिशिएट देम, उनको अप्रिशिएट किया जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं उनका नाम स्पेसिफिकली मेंशन करूंगा जो ये 3 होमवर्क की वैल्यूज पूरी कैलकुलेट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आई रियली अप्रिशिएट देम और उनका नेक्स्ट वीडियो में मैं नाम स्पेसिफिकली मेंशन करूंगा, राइट। तो आपका होमवर्क क्या है, आपको 3 लॉग का वैल्यूज निकाल के आना है, log ऑफ 8, log ऑफ 24 एंड log ऑफ 27 एंड log ऑफ 21। ये 3 वैल्यूज आप लिख लीजिए कॉपी में पॉज करके स्क्रीन को। इन 3 वैल्यूज को आप निकाल के इसे होमवर्क सेशन की तरह समझिए और इसको कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। ये वैल्यूज और ये प्रॉपर्टीज को यूज करके आप log 8, log 27 और log 21 को कैसे निकाल सकते हैं, ये आपका होमवर्क है। और मुझे आप इन सारे वैल्यूज को कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। जिनके सही आंसर्स होंगे तीनों के 3, उनके मैं नाम नेक्स्ट वीडियो में जरूर मेंशन करूंगा। आप एक बार स्क्रीन पॉज करके सारी वैल्यूज और सारा न्यूमेरिकल या सारा जो स्क्रीन पे लिखा हुआ उसे नोट डाउन करिए और अपना होमवर्क भी नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो ये जो लॉग के बारे में डिस्कशन किया ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये साइंस से रिलेटेड कोई भी चीज हो, जैसे फिजिक्स हो गया है ना, उसके प्रॉपर्टीज में यूज कर सकते हो, या केमिस्ट्री में आपने इक्विलिब्रियम में थोड़ी सी तकलीफ फेस की होगी लॉग के बारे में,
तो अगर ये लॉ के बारे में आपको बेसिक आइडिया है तो आपको इक्विलिब्रियम में भी तकलीफ जो थी वो दूर हो जाएगी, और हमारे आने वाले चैप्टर जैसे केमिकल काइनेटिक्स वहां पे भी हमें लॉ की जरूरत पड़ सकती है, या फिर आगे के चैप्टर्स में जहां भी लॉ यूज होगा वहां हम अब चीजों को इजिली डील कर सकते हैं। तो किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले ये लॉ का बेसिक नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। Hello students, I welcome you all to the AC chemistry classes once again. So in the last class what we have did, हमने लास्ट क्लास में नर्स इक्वेशन के बारे में इंफॉर्मेशन ली थी और ये देखा था कि भाई किसी भी सेल का जो इलेक्ट्रोड या ईएमएफ ऑफ द सेल होता है वो हम कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट से कैसे रिलेट कर सकते हैं, या फिर उसके अंदर जो स्पीशीज पड़ी हुई हैं उसकी कंसंट्रेशन से चीजों को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, वो हमने पढ़ा था नर्स इक्वेशन। ठीक है, और वी हैव सॉल्व वन ऑफ द प्रॉब्लम्स जो कि बहुत अच्छा प्रॉब्लम था। तो उसी चीज को आगे कंटिन्यू करते हुए हम क्या करते हैं, अब एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। राइट, तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन सेज रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। मतलब तुमको सेल का सेल रिप्रेजेंटेशन ही बताना है जिसमें क्या है, फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, जिसमें ये फॉलोइंग रिएक्शन हो रहा है। रिएक्शन क्या लिखा हुआ है, मैग्नीशियम सॉलिड जो सिल्वर प्लस के एक्वस सॉल्यूशन से रिएक्ट कर रहा है, उसका कंसंट्रेशन गिवन है 0.0001 मोलर, जो कि प्रोडक्ट में दे रहा है मैग्नीशियम +2 इन द एक्वस फेज जिसका कंसंट्रेशन 0.130 मोलर है, एंड वो 2 मोल्स ऑफ सिल्वर सॉलिड के लिबरेट कर रहा है। तो ये फाइनल रिएक्शन है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैग्नीशियम सॉलिड रिएक्ट कर रहा है सिल्वर प्लस के किसी एक कंसंट्रेशन के साथ और दे रहा है मैग्नीशियम आयन इन द एक्वस फेज, और सिल्वर सॉलिड डिपॉजिट हो रहा है ओवर देयर। ठीक है, तो ये रिएक्शन लिखा हुआ है और यहाँ पे 2 स्पीशीज का हमें कंसंट्रेशन नोन है, किसका किसका, सिल्वर पॉजिटिव इन एक्वस फेज और मैग्नीशियम पॉजिटिव इन एक्वस फेज का कंसंट्रेशन हमें गिवन है। अब इन कंसंट्रेशन की मदद से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, या हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है क्या, कैलकुलेट इट्स ई सेल। तो हमें ईएमएफ ऑफ द सेल निकालना है, जबकि स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल लिखा हुआ है 3.17 वोल्ट। तो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल इज 3.17 वोल्ट। तुम्हें ई सेल निकालना है, तो सबसे पहले तुम्हें रिप्रेजेंटेशन निकालना पड़ेगा। ये रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंटेशन के लिए अपना वही पुराना कंसेप्ट क्या लगाना है, तुम्हें अलोन का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। अलोन का मतलब ये हम कई बार ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ए फॉर एनोड, जो कि किस साइड में होगा, जो कि सेल के लेफ्ट हैंड साइड में होगा, और उस पे होगा क्या, उस पे ऑक्सीडेशन होगा और उस रॉड पे चार्ज रहेगा नेगेटिव। तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ऑक्सीडेशन वाला तुम्हें कहां पे रखना है, लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, दिस इज द ओनली थिंग। तो अब इस रिएक्शन को जरा देख के ये रेक्टिफाई करो कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन किस पर्टिकुलर केस में हो रहा है। सो ऑक्सीडेशन के लिए आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए सबका। यहाँ पे मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0, सिल्वर प्लस का ऑक्सीडेशन नंबर +1, मैग्नीशियम +2 का ऑक्सीडेशन नंबर +2, एंड सिल्वर सॉलिड जो कि फ्री फॉर्म में है उसका ऑक्सीडेशन नंबर है 0। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है मैग्नीशियम का, बिकॉज मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कहां से कहा जा रहा है, 0 से +2 की तरफ जा रहा है, इसलिए मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और अगर मैं रिडक्शन की बात करूं, रिडक्शन किसका हो रहा है, सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है, सिल्वर का, जहां पे वो +1 से 0 में जा रहा है। तो कॉमन सेंस की बात है, जो ऑक्सीडेशन होगा वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाएगा। ये देखिए, O फॉर ऑक्सीडेशन, और लिखना कहां पे, उसे लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है। तो ये हमने 2 वर्टिकल लाइन खींची जो कि सॉल्ट ब्रिज बता रहा है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीडेशन वाला लिखना है, और उसका मिरर इमेज या इसका जस्ट उल्टा रिडक्शन और राइट हैंड साइड में लिखना है। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम सॉलिड से वो मैग्नीशियम +2 एक्वस फेज में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो मैग्नीशियम से Mg+2, ये ऑक्सीडेशन है, राइट। तो मैग्नीशियम से मैग्नीशियम +2 ऑक्सीडेशन हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया, और सेल के राइट हैंड साइड में हमने क्या लिखा है, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब सिल्वर प्लस से वो सिल्वर में कन्वर्ट हो रहा है, ये है रिडक्शन। तो सेल रिप्रेजेंटेशन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, जहां पे हमने सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीडेशन वाला पार्ट लिखा है, एंड सॉल्ट ब्रिज के राइट हैंड साइड में हमने रिडक्शन वाला पार्ट लिखा हुआ है, राइट। तो ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन वाला पार्ट खत्म। तो
तो हमारा जो रिप्रेजेंटेशन पूछा गया था वो हमने ऑलरेडी लिख लिया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमें नर्स इक्वेशन लगानी है, बिकॉज हमें ई सेल की वैल्यू चाहिए। तो नर्स इक्वेशन क्या बोलती है, नर्स इक्वेशन होता है E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.06 बाई एन इंटू लॉग ऑफ क्यू। ये हमने कल की क्लास में डिस्कस किया हुआ है, जहाँ पे E क्या है, E है EMF ऑफ द सेल। व्हाट इज ई नॉट, ई नॉट है स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल। N क्या है, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस। Q क्या है, Q इज द रिएक्शन कोशेंट, ठीक है। E नॉट ऑफ सेल की वैल्यू गिवन है 3.17 माइनस ऑफ 0.06 बाई 2। 2 क्या है, 2 इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। अब आप खुद सोचो, मैग्नीशियम के 1 मोल से मैग्नीशियम प्लस प्लस का 1 मोल बनने में कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हुआ है। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि भाई मैग्नीशियम सॉलिड के 1 मोल ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे, जिससे मैग्नीशियम +2 बन गया, ठीक है। अब सिल्वर प्लस के कितने मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स। तो सिल्वर प्लस के 2 मॉलिक्यूल्स ने मिलके 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए और सिल्वर लिबरेट कर दिया। तो इस रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं उसका वैल्यू कितना है, 2। कैसे पता लगा, मैग्नीशियम को देख लो या फिर सिल्वर को देख लो, बात खत्म। तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज का वैल्यू इजीली पता लग सकता है। 1 मोल ऑफ सिल्वर मैग्नीशियम से 1 मोल ऑफ Mg+2 बनने में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 0 से +2 जा रहा है। मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, तभी तो वो 0 से +2 में जा पा रहा है, राइट। अब तो 0.06/2 इंटू लॉग ऑफ रिएक्शन कोशेंट लिखना है। तो रिएक्शन कोशेंट में हमेशा प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन। तो प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन क्या है, अब देखो प्रोडक्ट साइड में 2 चीजें लिखी हुई है, मैग्नीशियम +2 और सिल्वर। तो मैग्नीशियम +2 का कंसेंट्रेशन कितना है, 0.130, और सिल्वर है सॉलिड फेज में। तो जो सॉलिड फेज में होता है उसको तो हम वैसे ही कंसीडर नहीं करते हैं। इन द इक्विलिब्रियम आपने पढ़ा होगा, अगर एक्वस फेज के साथ सॉलिड फेज प्रेजेंट है तो इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे हम सॉलिड फेज का कंसेंट्रेशन नहीं लेते हैं, उसका एक्टिव मास यूनिटी मान लेते हैं, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैग्नीशियम का कंसेंट्रेशन ही चूज करना पड़ेगा, दैट आई हैव रिटन, डिवाइडेड बाय यहाँ पे मैग्नीशियम सॉलिड और सिल्वर +1 है। तो यहाँ पे सिल्वर +1 एक्वस फेज में है, तो हम सिर्फ उसको ही काउंट करेंगे और मैग्नीशियम सॉलिड को एज इट इज छोड़ देंगे। तो सिल्वर प्लस का कंसेंट्रेशन का स्क्वायर क्यों हुआ, बिकॉज इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है। तो आपको ऑलरेडी पता है कि जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है उसकी पावर रेज हो जाती है जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या फिर रिएक्शन कोएफिशिएंट लिखते हैं। ये सारी चीजें आप लोगों ने इक्विलिब्रियम में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस की होंगी, राइट। तो बस ये इक्वेशन हमने लिख दी। बस इस इक्वेशन में आपको करना क्या है, मैग्नीशियम +2 का कंसेंट्रेशन और सिल्वर का कंसेंट्रेशन लिखना है। तो बस व्हाट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम +2, मैग्नीशियम +2 का कंसेंट्रेशन 0.130 है। तो शुरुआत से इक्वेशन हमने एज इट इज उठाया, 3.17 माइनस 0.06/2 कितना हो गया, इसको मैंने 0.03 लिख लिया। यहां पे लिखना है मैग्नीशियम का कंसेंट्रेशन, तो मैग्नीशियम का कंसेंट्रेशन है 0.130, वो मैंने ऑलरेडी लिख दिया 0.130। इसके बाद किसका कंसेंट्रेशन लिखना है, सिल्वर प्लस का। तो सिल्वर प्लस का कंसेंट्रेशन देखिए, डेसिमल कितना है, 1 2 3 4, तो 10⁻⁻⁻⁴। अब उसका स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब तो खाली कैलकुलेशन वाला पार्ट है। तो 3.17 माइनस 0.03 माइनस, अब ये log A/B वाला फॉर्मूला लग रहा है, जो कि अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है इससे पहले, है ना। तो log A/B का मतलब क्या होता है, इसको लिख सकते हैं log A माइनस log ऑफ B, राइट। अब 3.17 माइनस 0.03 तो एज इट इज है। अब log ऑफ 0.130 का वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, वो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, उसके लिए आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। बस आपको लॉग की प्रॉपर्टी जो हमने अभी बताई इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले, वो लॉग की प्रॉपर्टीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। बाकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिस भी लॉग की वैल्यूज रिक्वायर्ड होंगी वो न्यूमेरिकल्स में आपको हमेशा प्रोवाइड की जाएंगे। बिकॉज होता क्या था बेटा, नीट के जो पहले के पेपर्स होते थे उसमें लॉग टेबल्स अलाउड थे 2013 2012 के पहले, बट अभी लॉग टेबल्स आर नॉट अलाउड। तो आपको अगर किसी स्पेसिफिक लॉग या एंटी लॉग का वैल्यू रिक्वायर्ड है, वो वैल्यू आपको न्यूमेरिकल में दी जाएगी। बस आपको इतना इंश्योर करना है कि आप क्या लॉग का कन्वर्जन कर पा रहे हैं, कि आप लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई कर पा रहे हैं।
इसके बारे में मैंने डिस्कशन किया हुआ है, और हो सकता है अगर आपको और भी दिक्कत है तो हम लॉग के और भी सेशन रख सकते हैं सिमिलर टू जैसा कि अभी हमने रखा। ठीक है, तो लॉग ऑफ 0.130 माइनस लॉग ऑफ 10 to the power -8। ठीक है, तो लॉग ऑफ 0.130 का वैल्यू आप जब देखेंगे तो 0.88 आएगा नेगेटिव साइन के साथ। अब log a to the power b, log a to the power b क्या होता है? b टाइम्स log a। ये हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, कल भी हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था कि अगर कहीं ऐसा लिखा हो log a to the power b, तो इसको क्या लिख सकते हैं? b of log a। तो जो पावर होती है वो log के आगे आ जाती है, ये हमने पढ़ा था। तो पावर क्या है? -8, तो log के आगे आ गई, तो माइनस तो ऑलरेडी लगा था, तो -8 आगे आ गया log के, और log ऑफ 10। अब log ऑफ 10 का वैल्यू कितना होता है? log ऑफ 10 इज 1। बाकी चीजें एज इट इज ही है। 3.17 माइनस 0.30 एज इट इज उठाया, माइनस ऑफ 0.88 एज इट इज उठाया, अब माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये 8 आ गया, और log ऑफ 10 इज 1। भाई कुछ लॉ के बेसिक प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की हैं, उसी का ही पार्ट है। अब बस खाली कैलकुलेशन बचा 3.17। अब इस वाले पूरे वैल्यू को आप कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू 0.21 आएगी। अब 3.17 में 0.21 हटाएंगे तो यू विल गेट द आंसर एज 2.96 वोल्ट। तो हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है 2.96 वोल्ट। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द काइंड ऑफ प्रॉब्लम जो आप नर्स इक्वेशन में सॉल्व कर सकते हैं। इसको एक बार आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। मैं आपको सफिशिएंट टाइम दे रहा हूं कि आप स्क्रीन को पॉज करें और इसे एक बार पूरा न्यूमेरिकल अच्छे से नोट डाउन कर लें स्क्रीन को पॉज करके। ओके फाइन, तो आई होप आप लोगों ने ये न्यूमेरिकल नोट डाउन कर लिया होगा। तो इस टाइप की इक्वेशन के बाद अब नर्स इक्वेशन का एक और एप्लीकेशन है कि हम नर्स इक्वेशन की मदद से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कशन अभी करते हैं। फाइन फाइन, सो आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग दिस सेशन, हैव अ ग्रेट डे अहेड। और कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और प्लीज डू मेंशन ऑल द वैल्यूज जो मैंने आपको एज अ होमवर्क दी है इन द कमेंट सेक्शन। फाइन, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस सेशन, हैव अ ग्रेट डे अहेड।